गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी ई 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसका फर्स्ट यूनिट के बेसिक इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट यूनिट है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, उसके फर्स्ट यूनिट में मैंने बता दिया था इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और मैकेनिकल ड्राइव्स के बारे में। दूसरा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के टाइप्स बता दिए थे, कौन कौन से टाइप है और उनके कहाँ कहाँ पे यूज़ है। अगर मैं बात करती हूँ कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए जो हम मोटर यूज़ में लेते हैं तो वो कौन कौन सी मोटर लेते हैं यूज़ में, या यूज़ में लेने से पहले उनके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लिए जो मोटर हम यूज़ में लेंगे वो विशेष प्रकार की मोटर होगी। उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई कौन सी आ रही है, एसी डीसी। टाइप्स ऑफ ड्राइव्स मैंने बता दिया था तुम्हें, कितने प्रकार के वो ड्राइव्स होती है। फर्स्ट ग्रुप ड्राइव्स बता दिया था, फिर दूसरी इंडिविजुअल ड्राइव और एक थी मल्टी मोटर ड्राइव। ऐसे नेचर ऑफ लोड, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके रनिंग और ऑपरेटिंग, जो तुमने सेकेंड ईयर में मशीन में डीसी मशीन में पढ़ा दिया होगा। फिर भी मैं यहाँ बेसिक और बता दूंगी, स्टार्टिंग और रनिंग में। थर्ड है स्पीड कंट्रोल। फोर्थ है ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ में ये तो थे इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से, रनिंग, ऑपरेटिंग, स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल। अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ इनक्लोजर, ये स्लॉट्स का जो ओपन होते हैं या क्लोज्ड होते हैं या सेमी क्लोज्ड होते हैं, ये वाले। दूसरा, टाइप्स ऑफ बियरिंग, कौन सा बियरिंग कहाँ मिले। थर्ड है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ड्राइव, यानी कि अवरीड है या केबल के द्वारा इसका ट्रांसमिट किया जाएगा ड्राइव का। तो ये बातें ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है नॉइज लेवल, ये कूलिंग का ध्यान, हीटिंग और कूलिंग का। सिक्स्थ है कैपेसिटी और रेटिंग के टाइप पर, कॉस्ट, इफिशियंसी, पावर फैक्टर, लोड फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, कैपिटल कॉस्ट कितनी है, रनिंग कॉस्ट की, कैपिटल कॉस्ट यानी कि जो इनिशियल में उसको खरीदने में कितनी कॉस्ट लगती है, रनिंग जब उसकी वो एक बार ऑपरेट हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है तो वो कितनी है, उसकी इफिशियंसी, पावर, लोड फैक्टर, ये सब ध्यान में रखते हुए मोटर की डिज़ाइन करते हैं या मोटर का उस मोटर को काम में लेते हैं। अब बहुत सारी मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर कितने प्रकार की होती है, एसी एंड डीसी और अदर मोटर्स। ये जो अदर्स मोटर है इनको फ्रैक्शनल मोटर्स भी कहते हैं। डीसी तो तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया, एसी थर्ड ईयर में इस साल मशीन में तुम पढ़ लोगे इंडक्शन मोटर को और सिंक्रोनस मोटर को। अगर मैं यहाँ बात करूँ डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर और कंपाउंड मोटर, ये पांचों मोटर आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। शंट, सीरीज और सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेटिक और कंपाउंड। एसी की बात करें तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, ये इस साल सब्जेक्ट में पढ़ोगे मशीन में। ये अदर्स मोटर भी शायद पता नहीं है तुम सेकेंड ईयर में पढ़ लिए या थर्ड ईयर में, लेकिन इनको फ्रैक्शनल मोटर करते हैं। ये जो डोमेस्टिक यूज में काम आती है अधिकतर वो वाली मोटर होती है। स्टेपर मोटर, ब्रूसलेस डीसी मोटर, हिस्टेरेसिस रिलक्टेंस, यूनिवर्सल मोटर। जब भी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होगा डिप्लोमा के बाद में जब तुम दोगे तो बेसिक जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो इस पार्ट्स में बहुत सारे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन इन मोटर में से पूछा जाता है। कौन सी मोटर का यूज कहाँ पे हो रहा है, कौन सी एसी है, इसका टॉर्क स्टार्टिंग में हाई है, लो है, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ डीसी मोटर की, अगर डीसी मोटर के अभिलक्षण की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये बता दूंगी कि डीसी मोटर के टाइप्स कितने होंगे, ये तो तुम्हें पता ही होगा।
डीसी मोटर का टाइप। सेकंड देखते हैं उसका टॉर्क रिलेशन। थर्ड है स्पीड रिलेशन और ईएमएफ रिलेशन, यानी कि टॉर्क, स्पीड और ईएमएफ इक्वेशन। अब ईएमएफ इक्वेशन याद हो तुम लोगों को डीसी की? अगर मैं बात करूं टॉर्क इक्वेशन की, सॉरी ईएमएफ इक्वेशन की, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ईएमएफ ई बराबर फाइव जेड एन पी अपॉन 60A, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अब फाइव बराबर क्या है? फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर है। एन क्या है? स्पीड या नंबर ऑफ टर्न्स, N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। P नंबर ऑफ पोल्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, E EMF है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब देखिए ये तो ईएमएफ इक्वेशन है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, स्पीड, पोल, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और ईएमएफ। अगर इस रिलेशन से मैं देखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन, लिख सकती हूँ। फाइव यहाँ से उठा लिया और एन यहाँ से उठा लिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही हो गया ये। अब डीसी में ईएमएफ इक्वेशन ई बराबर वी माइनस आई ए आर ए, ये भी देख पड़ा होगा। तो अब ई की जगह में क्या लिख दूं? फाई एन प्रोपोर्शनल टू होने, लेकिन यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए। आर ए क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। आई ए क्या है? आर्मेचर करंट। अब ईएमएफ क्या था डीसी का? टोटल ईएमएफ जो ये मैंने यहाँ लिखा है, ये टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जितना टर्मिनल वोल्टेज है उसमें से अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप हटा दूँ तो क्या बचता है? ईएमएफ। आई आर ए क्या है? मेरा वोल्टेज ड्रॉप है, आई ए और आर ए, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज में से अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप हटा दूँ तो मेरा ईएमएफ बचता है, और ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन। तो ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास में। अगर मैं टोटल एन की बात करूँ, यानी कि स्पीड का रिलेशन निकालूँ, तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, आई ए आर ए अपॉन फाइव, नीचे चला गया तो ये हो गया। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? फ्लक्स के। यानी कि फ्लक्स जब भी बढ़ेगा या घटेगा, ये अगर ये बढ़ेगा तो स्पीड उसी टाइम पे या उसी लेवल पे रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क का एक रिलेशन याद है, फ्लक्स इंटू आई ए, आर्मेचर करंट, फ्लक्स इंटू करंट। और ई का जो मैंने यहाँ बता दिया, फाइव इंटू एन। ये दो रिलेशन याद रखना है, फ्लक्स इंटू करंट, फ्लक्स इंटू स्पीड। अब इन्हीं रिलेशन के बेस पे हम इनके ऑपरेटिंग और रनिंग अभिलक्षण की बनाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे? एक चीज और, अब बात करती हूँ मैं डीसी शंट मोटर की। फर्स्ट मोटर अगर हम पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर,
शंट में ये तो क्या होगी, शंट वाइंडिंग, आर्मेचर, ये टर्मिनल वोल्टेज V, ये लोड करंट IL। मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये कौन सी करंट होगी, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो IA, जो शंट में करंट फ्लो होगी वो ISH। ये हो गया हमारा RSH। इसके अंदर होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, जो कि बहुत कम होता है, ये तुमने पहले ही पढ़ लिया सेकेंड ईयर में। यह है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। इसके जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो EMF है। अगर मैं बात करती हूँ अब इसको RSH शंट फील्ड वाइंडिंग, या इसको फील्ड वाइंडिंग भी कह सकते हैं, तो IF और RF, ठीक है। तो IL बराबर क्या है यहाँ पे, IA प्लस ISH, या अगर IA की बात करूँ तो IL माइनस ISH बराबर क्या है, आर्मेचर करंट IA। अगर मैं ये DC शंट मोटर का सर्किट डायग्राम है जिसमें आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है, इसको बोलते हैं शंट मोटर। इलेक्ट्रिकल आपका अगर DC जनरेटर की बात होती तो यहाँ से EMF इंड्यूस्ड होता और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होता और ये आधी इधर जाती है और ये आधी इधर जाती, तो IA बराबर क्या होता, IL प्लस ISH। लेकिन मोटर की बात कर रहे हैं तो वो टर्मिनल वोल्टेज या तो इनपुट बराबर की बात कर रहे हैं तो VIL होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है शंट मोटर का। अगर मैं बात करूं अब कौन कौन से रिलेशन बनाने होंगे, फर्स्ट रिलेशन अगर मैं देखूं तो थैंक यू।